तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम सीखेंगे गॉस का प्रमेय और गॉस के प्रमेय का सत्यापन। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं हम थोड़ा सा गॉस के प्रमेय के सत्यापन हम कैसे करेंगे या गॉस का प्रमेय क्या है सबसे पहले जान लें। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इनका कथन। क्या सीखेंगे? कथन, आखिर इन्होंने क्या कहा था। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, गॉस का प्रमेय क्या है। गॉस का प्रमेय ये है कि किसी स्वेच्छा अभिगृहित यानी कोई भी हम स्वेच्छा से कोई तल खींचे, ठीक है, तो किसी स्वेच्छा अभिगृहित बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी स्वेच्छा अभिगृहित बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उससे बद्ध कुल आवेश, उससे बद्ध कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। और ये आपका है मैथमेटिकल व्यू ऑफ गॉसियन थ्योरम, यानी ये आपका गॉस के प्रमेय का क्या है, मैथमेटिकल यानी गणितीय रूप है। आ गया समझ में यहाँ तक? तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, फाई E बराबर Q इंटू 1/ε0, इसे गॉस के प्रमेय का गणितीय रूप कहते हैं। ठीक, क्या है ये? किसी स्वेच्छा अभिगृहित बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उससे बद्ध कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम सीखेंगे कि आखिर कैसे प्राप्त हुआ। हाँ, यहाँ से कुछ आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कुल आवेश से तात्पर्य है इस निकाय के कुल आवेश का। कोई जरूरी नहीं है कि क्यूबी सिर्फ डायरेक्ट दे देगा, कभी कभी क्या करता है कि आवेश की कोई मान देगा, जैसे क्यू दे सकता है, 4Q दे सकता है और -2Q। तो कुल आवेश ज्ञात करने के लिए सभी को ऐड किया जाएगा, सभी को जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा Q प्लस 4Q प्लस -2Q। गॉस का प्रमेय है तो इंटू 1/ε0, इस तरीके से होगा। यानी ये कुल आवेश जोड़ करके हम क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ठीक ना, ये नहीं कि क्यू है में से किसी एक का करके ज्ञात करेंगे, नहीं, सभी को हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना, क्योंकि ये कुल आवेश कह रहा है। अब बात आती है कि हम इसका सत्यापन कैसे करेंगे। ठीक ना, तो इसका सत्यापन आप तभी कर सकते हैं जब आपको क्या पता हो, ये जो आप पढ़ते हैं घनकोण, और घनकोण के साथ साथ एक चीज जो विद्युत फ्लक्स हम ज्ञात करने के लिए सीखते हैं, वह ये चीजें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखो कैसे हम प्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे, ये एक आपने क्या ले लिया, स्वेच्छा अभिगृहित बंद पृष्ठ। ठीक, हम मान लेंगे कि यहाँ कोई मूल बिंदु O है, ठीक है बाबू, और इस पर कोई आवेश है जिसके चारों तरफ एक स्वेच्छा अभिगृहित बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल आप S मान सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे, देखिए, माना मूल बिंदु O पर एक बिंदु आवेश Q है जिसके चारों ओर एक स्वेच्छा अभिगृहित बंद पृष्ठ क्या है, S है। अगर हम गॉस के प्रमेय का सत्यापन करना चाह रहे हैं तो ये करना पड़ता है हमको। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे या कहीं पे आप कोई बिंदु P लोगे और यहाँ एक मान लिया जाता है क्षेत्रफल अवयव। क्या मानेंगे, क्षेत्रफल। क्या मान लिया, क्षेत्रफल अवयव। ये बताओ बाबू, फिर हम क्या करेंगे, इस मूल बिंदु O को P से मिला देते हैं। जब O को P से मिलाएंगे तो इससे हम मान लेंगे R। अब देखो, ये अगर धनावेश है तो धनावेश के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह होगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। और इसकी दिशा इस P को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कहाँ होगी, आर समझ में। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस बिंदु P पर एक लंब खींचेंगे और ये आपका क्षेत्रफल सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। तो क्षेत्रफल सदिश को वेक्टर ds से व्यक्त करता है। फिर वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण मान लेंगे कितना, तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो इससे होकर गुजरने वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा, क्या है, विद्युत फ्लक्स होगा, तो विद्युत फ्लक्स I बराबर हो जाएगा E ds cos। लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर OP के बड़ा हुआ भाग यही ना है और इस क्षेत्रफल सदिश के बीच अगर थीटा कोण हो तो यहाँ जो घनकोण बनता है भाई, क्या बनता है, घनकोण, जिसे हम d ओमेगा से व्यक्त करेंगे, उसकी वैल्यू ds cos थीटा बाई क्या होती है। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे तो फाई E का फाई E लिखेंगे, E की वैल्यू 1/4πε0 Q बाई कितना हो जाता है, r², फिर लिखेंगे ds cos। अब हम इसको सजा लेते हैं, फाई E बराबर हो जाएगा Q बाई
4 पाई एप्सिलॉन 0 ds cos थीटा बाई r स्क्वायर। आप सबने देखा कि ds cos थीटा बाई r स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, d ओमेगा। तो यह हो जाएगा फाई e बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना d ओमेगा। अच्छा भाई ये d फाई e ना चल रहा है बाबू, तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना d ओमेगा। अच्छा d ओमेगा है क्या, इस क्षेत्रफल अवयव द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित घनकोण है, यानी बिंदु O पर अंतरित घनकोण है, तो पूरे के कारण ज्ञात करना होगा, तो हम समाकलन करेंगे। वैसे जो d फाई e है वो क्या है, इस क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो कुल के कारण ज्ञात करना है, तो दोनों और क्या कर देंगे, तो समाकलन d फाई e का हो जाएगा फाई e, और q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 नियत है, इन्हें हम ले लेंगे बाहर। समाकलन कितना है, पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि समाकलन d ओमेगा की वैल्यू 4 पाई होती है, तो ये हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाई e बराबर हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन 0, और यही आपके गॉस के प्रमेय का क्या है, गौरी। अब ये होगा कि आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आप मानेंगे एक स्वेच्छा अभिनिहित बंद पृष्ठ, तो मानेंगे कैसे कि माना मूल बिंदु O पर, ऐसे लिखना है आप लोगों को, ठीक ना, माना मूल बिंदु O पर एक बिंदु आवेश Q है जिसके चारों ओर एक स्वेच्छा अभिगृहित बंद पृष्ठ S है, ठीक है, की सहायता से हमें गॉस के प्रमेय का सत्यापन करना है, ठीक। तो गॉस के प्रमेय के सत्यापन हेतु, गॉस के प्रमेय के सत्यापन हेतु इस स्वेच्छा अभिगृहित बंद पृष्ठ के किसी बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव लेते हैं जिसका क्षेत्रफल कितना है, ds। सबको समझ में आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, मानेंगे माना OP बराबर स्मॉल r, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे, लिखेंगे स्पष्ट है कि प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r स्क्वायर होगी, तथा इसकी दिशा OP की अनुदिश बाहर की ओर होगी, दिशा दिखा दिए है ना। फिर इसके ऊपर एक लंब लेते हैं, तो लिखेंगे अब बिंदु P पर एक लंब खींचते हैं जो क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds की दिशा को व्यक्त करता है। समझ में आ गया, यहाँ पे हमने दिखा दिया। फिर इसके बीच का एंगल मानेंगे, तो मानेंगे कि माना वेक्टर E व वेक्टर ds के बीच का कोण थीटा है। तो जैसे ही आपको पता है कि जब वेक्टर E और ds पता चल गया है, बीच का कोण थीटा है, तो प्राप्त करेंगे इस क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे कि इस क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई e बराबर ds cos थीटा। सबको समझ में आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे कि इस e के स्थान पर e की वैल्यू पुट करेंगे, देखते चलिए आप लिख भी सकते हैं, तो फाई e बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r स्क्वायर ds cos थीटा, ठीक है ना बाबू। अब इसको हम सजाएंगे, तो सजाएंगे तो इस रूप में लिख सकते हैं, क्या, हाँ हाँ d फाई e, तो ये हो जाएगा d फाई e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r स्क्वायर ds cos थीटा। फिर हम क्या करेंगे कि d फाई e बराबर सजा लेंगे, और फिर क्या लिखना है, देखिए यहां तक जब हम रुकेंगे, यहां पे हम ये लिखेंगे कि चूंकि OP के बढ़े हुए भाग तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण कितना है, थीटा है, अतः क्षेत्रफल अवयव द्वारा बिंदु O पर अंतरित घनकोण ज्ञात करेंगे, d ओमेगा बराबर ds cos थीटा बाई r स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान के रखे रहेंगे, और इसको मान लेंगे समीकरण 2, और लिखेंगे समीकरण 1 व कितने से, तो ये देखिए d फाई e है, तो d फाई e हो जाएगा बराबर, बोलिएगा ds cos थीटा बाई r स्क्वायर, यही ना है d ओमेगा, तो हम क्या करेंगे कि q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा d ओमेगा। तो d फाई e है क्या, क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो कुल ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे कि अतः संपूर्ण स्वेच्छा अभिगृहित बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, समाकलन कर लेंगे ना, फाई e बराबर हो जाएगा समाकलन q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना d ओमेगा। अब इसको बाहर ले लेंगे, तो फाई e बराबर हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन कितना d ओमेगा, तो फाई e बराबर होगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू समाकलन d ओमेगा की वैल्यू क्या कितना होता है 4 पाई,
और यहाँ 4 पाई से 4 पाई को घटा देंगे, फाई ई बराबर होगा क्यू इंटू 1 बाई एप्सिलॉन 0। यही गॉस का क्या है, लिखिए